श्री सीतारामाय नमः। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेंदी वर सुंदरावती बुलो विज्ञान धामा बुभौ शोभा ढियो वर्धन विनो श्रुति नुतौ गोवी प्रावृंद प्रियो माया मानुष रूपीणो रघुवरौ सद्धर्म वर्मो हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथि गतौ भक्ति प्रदौ तो ही न। अर्थात कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, समस्त शोभाओं से संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया के कारण मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई हमें निश्चय ही भक्ति प्रदान करने वाले हों, ऐसी कामना करता हूं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अघि हानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी सेई आ कसना। अर्थात जहां जगत के स्वामी श्री शिव पार्वती निवास करते हैं, उस काशी को मुक्ति की नगरी, मोक्ष की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। अर्थात मैं उसका स्मरण करता हूं, जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण चल रहे थे, उसका जिन्होंने स्वयं पान कर दिया। मैं उन्हीं कृपालु शंकर जी का भजन करता हूं, उनके समान दयालु कोई नहीं। नारद जी को उपदेश देकर तथा संतों के गुणों का बखान करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में आगे बढ़े। चलते चलते ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। इसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित निवास करता था। अतुलित बल के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोला, हे हनुमान जी, ये सामने से जो आ रहे हैं, दोनों पुरुष बल और रूप के निधान जान पड़ते हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां जाओ और उनके बारे में सब सच हाल मालूम करो। यदि तुम्हें कोई खतरे की बात मालूम पड़े तो मुझे इशारा कर देना। यदि वो बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। राम हनुमान भेंट। सुग्रीव की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर प्रभु के मार्ग में पहुंचे और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? वेश तो क्षत्रियों का है, फिर वन में क्यों घूम रहे हैं? हे स्वामी, आप तो कोमल चरण वाले हैं, फिर इस कठोर भूमि पर क्यों विचरण कर रहे हैं? आपके सुंदर अंग तो मन को हरने वाले हैं, फिर भी वन के दुसह धूप और आंधी बारिश को सह रहे हैं। हे प्रभु, क्या आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई हैं? या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत मूल के कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान रूप हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य रूप में यहां अवतार दिया है। इतना सब पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमार स्त्री भी थी। यहां वन में एक राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम तो उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना सब हाल चाल, सारा समाचार आपको कह सुनाया। अब आप भी तो अपने बारे में बताएं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम किया। शिव जी बोले, देखा पार्वती आपने, हनुमान जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर पुलकित है, प्रेमाधिक्य से गला रुंध गया है। वो प्रभु के सुंदर वेश की रचना को निहारने लगे, फिर थोड़ा धैर्य धारण कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से मन में अपार हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने पूछा तो इसलिए पूछा क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि ठहरी।
इस कारण मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के कारण मैंने पूछा, परंतु आप एक मनुष्य की भांति क्यों और कैसे पूछ रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। और प्रभु, मैं तो आपकी माया में फंसा भूला फिरता हूं, इसी से मैंने आपको, अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंदबुद्धि का हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर है दीनबंधु, आपने भी मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण हैं, बुराइयां हैं, तथापि आप अपने सेवक को ना भूल जाएं। हे प्रभु, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं भजन पूजन कुछ नहीं जानता। सेवक अपने स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को तो सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। इतना कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। सुनु कपि जियम मानसी जनी हूना, तय मम प्रिय लची मन ते दूना। समदर्शी मोही कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपि सुनो, मन छोटा मत करना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सभी मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए कोई ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय। ऐसा कहा जाता है, पर मुझे तो सेवक प्रिय हैं, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका तो कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही होता है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और ये चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का स्वरूप है। स्वामी को अनुकूल और कृपालु देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। फिर पवन पुत्र बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वो आपके दास हैं। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। मैं आजकल उन्हीं की सेवा में हूं। वो अपने बड़े भाई बाली के डर से बड़े भयभीत रहते हैं। उन्हें प्राणों का भय आठों पहर बना रहता है। वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। पवन पुत्र हनुमान कौन है और उनका जीवन वृत्तांत क्या है, तथा वो सुग्रीव की सेवा में कैसे आए, इसकी कथा बताते हैं। अमर अजर हनुमान। हनुमान जी के जीवन की कथा बड़ी रोमांचक है। वो वानर राज केसरी और अंजनी के संतान कहे जाते हैं। उन्हें रुद्र यानी शिव का अवतार भी कहा जाता है। बहुत पुराकाल की बात है। समुद्र मंथन के समय समुद्र में से अनेक दिव्य वस्तुओं तथा अमृत के अतिरिक्त कालकूट नामक भयंकर विष भी निकला। वो विष इतना तीव्र था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संतप्त होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। यद्यपि विष उनके कंठ में स्थिर हो गया, तथापि उसके प्रभाव से उनका रोम रोम जलने लगा। उन्हें इस विषम स्थिति से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इसके फलस्वरूप भगवान शिव के शरीर से दिव्य तेज निकला, जिसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से हनुमान का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को केसरी पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। उन्हीं के वरदान से वो आकाश में कहीं भी उड़कर जा सकते थे। एक बार बालक हनुमान माता अंजनी के साथ महल की छत पर खेल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि आकाश में चमकते सूर्य पर पड़ी। जिज्ञासावश उन्होंने माता से उसके बारे में पूछा। अंजनी ने उन्हें बहलाते हुए कहा, पुत्र, ये लाल रंग का एक फल है। इसकी चमक ही चारों ओर रोशनी फैलाती है। अंजनी ने परिहास में सूर्य को फल कहा था, लेकिन हनुमान सच में सूर्य को फल समझ बैठे। वो सोचने लगे कि जिस फल की इतनी चमक है, वो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचकर उनका मन आकाश में चमकते उस फल को खाने के लिए मचल उठा।
जैसे ही माता अंजनी किसी कारणवश आंखों से ओझल हुई, नटखट हनुमान एक लंबी छलांग लगाकर सूर्य के पास पहुंच गए और देखते ही देखते उसे अपने मुंह में रख लिया। सूर्य के छिपते ही सारे संसार में अंधकार व्याप्त हो गया। एकाएक फैले अंधकार से इंद्रादि देवगण भी भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान से सूर्य को छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया और सूर्य को मुक्त करवा दिया। वज्र के अमोघ प्रहार से हनुमान अचेत होकर भूमि पर आ गिरे। जब इस घटना के बारे में पवन देव को पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। बालक हनुमान पर अहंकारी इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। इस बात से रुष्ट होकर उन्होंने संपूर्ण जगत की प्राणवायु रोक ली। वायु के अभाव में सृष्टि जड़ होने लगी। तब त्रिदेव पवन देव के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हें समझाते हुए बोले, पवन देव, इंद्र ने सृष्टि के कल्याण के लिए हनुमान पर वज्र प्रहार किया था। किसी को भी ब्रह्मा द्वारी बनाई गई व्यवस्था को भंग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम क्रोध त्याग दो। हम वरदान देते हैं कि हनुमान पर वज्र सहित किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सृष्टि में वो सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा। तदनंतर त्रिदेवों के आशीर्वाद से हनुमान उसी समय उठ खड़े हुए। इस प्रकार वरदान पाकर हनुमान सदैव के लिए अजय और अमर हो गए।